नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं एक ऐसी बात जो विपक्षी पार्टियों को बड़ा चुभेगी, इंडिया अलायंस के नेताओं के दिल पर लगेगी। आज बताऊंगी कि अगला लोकसभा स्पीकर कौन बनने जा रहा है और स्पीकर पद के लिए मचे घमासान को लेकर लाई हूं एक ऐसी बात जो विपक्षी पार्टियों के सपनों पर पानी फेर देगा, क्योंकि इन दिनों सभी की निगाहें लोकसभा स्पीकर पद को लेकर टिकी है। विपक्षी पार्टियों की दिली इच्छा है कि स्पीकर का पद बीजेपी के पास ना जाए, जिसको लेकर रोज बयानबाजी भी हो रही है। टीडीपी से स्पीकर पद रखने के लिए विपक्ष के नेता संदेश भेज रहे हैं। इधर जेडीयू ने स्पीकर पद के लिए बीजेपी को समर्थन देने की घोषणा कर दी है, तो सभी की निगाहें टीडीपी के एक्शन पर है। एनडीए और इंडिया अलायंस के खेमे में मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही है। तो चलिए बताती हूँ एक ऐसी बात जो विपक्ष के नेताओं को बड़ा चुभेगी। देश में नई सरकार का गठन हो चुका है। मंत्रियों को उनके विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। अब बारी संसद सत्र की है। सत्र की शुरुआत 24 जून से होगी। सत्र में लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना है। इसके लिए राजनीतिक दलों की ओर से अभी से रस्साकसी शुरू हो गई है। खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जून को लोकसभा स्पीकर के उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव सदन में रखेंगे। खबरों के मुताबिक लोकसभा में स्पीकर के चुनाव के बाद पीएम मोदी अपने मंत्री परिषद के सदस्यों के बारे में सदन को बताएंगे और उनका परिचय कराएंगे। इसके बाद 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करेगी। इसी के साथ सत्र की आगे की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। लोकसभा चुनाव के बाद ये लोकसभा का पहला सत्र होगा, जिसको लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई है। पर सबसे ज्यादा चर्चा लोकसभा स्पीकर पद को लेकर है। स्पीकर पद को लेकर विपक्षी पार्टियों की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि स्पीकर पद बीजेपी के पास जाना नहीं चाहिए। लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नाम का खुलासा अभी तक नहीं किया गया है, पर बड़ी अपडेट आपको दे दें कि लगभग तय हो चुका है कि लोकसभा स्पीकर बीजेपी के पास ही रहेगा। सियासी गलियारों में भी चर्चा है कि बीजेपी स्पीकर का पद अपने पास रख सकती है, जबकि डिप्टी स्पीकर का पद एनडीए के दो बड़े सहयोगी जेडीयू या फिर टीडीपी में से किसी एक को दिया जा सकता है। वैसे इस बार के चुनाव में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू की अगुवाई वाली टीडीपी को 16 सीटें मिली है। वहीं बिहार सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जेडीयू को 12 सीटों पर जीत मिली है। इस तरह से देखिए तो एनडीए में बीजेपी तो सबसे बड़ी पार्टी है ही, लेकिन इसके बाद टीडीपी दूसरे नंबर पर है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी टीडीपी को डिप्टी स्पीकर का पद ऑफर कर सकती है। फिलहाल स्पीकर को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। कुछ रिपोर्ट में ये दावा जरूर किया गया था कि टीडीपी स्पीकर पद को लेकर अड़ी हुई है, लेकिन इस संबंध में पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया है और ये महज बस एक झूठ और अफवाह माना भी जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि स्पीकर के पद के लिए बीजेपी और एनडीए के खेमे में चल क्या रहा है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एनडीए के नेताओं की एक अहम बैठक हुई है, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, टीडीपी की तरफ से राम मोहन नायडू, जेडीयू की तरफ से ललन सिंह, चिराग पासवान, अश्विनी वैष्णव, किरण रिजिजू समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। एनडीए के नेताओं की इस बैठक में लोकसभा स्पीकर के साथ साथ डिप्टी स्पीकर के चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। उम्मीदवार को लेकर भी बैठक में मंथन किया गया। दरअसल राजनाथ सिंह को सहयोगी दलों से चर्चा कर सहमति बनाने का जिम्मा सौंपा गया है और जो खबर सामने आ रही है वो यही है कि बीजेपी स्पीकर पद अपने पास ही रखेगी और इसी बात से विपक्ष के नेताओं को बड़ी दिक्कत हो रही है। विपक्ष टीडीपी को कह रहा है कि उन्हें स्पीकर पद पर दावा ठोकना चाहिए। संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया कि अगर टीडीपी अपना उम्मीदवार उतारेगी, इंडिया गठबंधन उसका समर्थन कर देगा। पूरी कोशिश हो रही है कि स्पीकर चुनाव में बीजेपी को आइसोलेट कर दिया जाए। अब उसी आइसोलेशन से बचने के लिए बीजेपी ने बड़ी रणनीति बना ली है, जो विपक्षी दलों को झटका देने वाला है। मतलब इसे आसान भाषा में समझा जाए तो विपक्ष एक रणनीति पर काम कर रहा है, जिससे उसकी कोशिश टीडीपी और जेडीयू को उकसाने की है कि स्पीकर पद पर अपने दल में से किसी को बैठाने के लिए तैयार करे। आम आदमी पार्टी ने हाल ही में एनडीए के घटक टीडीपी और जेडीयू से ये तक कहने के लिए कह दिया कि लोकसभा अध्यक्ष दोनों पार्टियों में से एक हो। आपने कहा कि ये उनके साथ साथ संविधान और लोकतंत्र के हित में होगा। वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो यहां तक कह दिया कि अगर बीजेपी लोकसभा अध्यक्ष का पद अपने पास रखती है तो उसके गठबंधन सहयोगी
टीडीपी और जेडीयू को अपने सांसदों की खरीद फरोख्त के लिए तैयार रहना चाहिए। विपक्ष तमाम हथकंडे अपना रहा है कि स्पीकर बीजेपी का नहीं होना चाहिए। हालांकि इस बीच जेडीयू की ओर से बीजेपी के लिए राहत भरी खबर भी सामने आई। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली ये पार्टी स्पीकर पद के लिए एनडीए के समर्थन को लेकर खुली में हामी भर चुकी है। हाल ही में जेडीयू नेता केसी त्यागी ने इसकी पुष्टि भी की। जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी कह चुके हैं कि जेडीयू और टीडीपी भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है और लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी की तरफ से नामित उम्मीदवार का समर्थन करेगी। त्यागी ने यह भी कहा था कि जेडीयू और टीडीपी मजबूती से एनडीए में है, हम बीजेपी द्वारा नामित व्यक्ति का समर्थन करेंगे। उनसे कुछ विपक्षी नेताओं की टिप्पणियों के बारे में जब पूछा गया था कि नया लोकसभा अध्यक्ष टीडीपी या जेडीयू से हो सकता है क्या, इस पर उन्होंने कहा कि भाजपा केंद्र में अपने सहयोगियों के साथ गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रही है। टीडीपी और जेडीयू एनडीए के साथ है, हम बीजेपी की तरफ से स्पीकर के लिए नामित किए गए व्यक्ति का समर्थन करेंगे। तो एनडीए के सहयोगियों का पूरा समर्थन है। तो वहीं बीजेपी की तरफ से अगर स्पीकर चुनाव के लिए दावेदारों की बात करें तो बीजेपी के 7 बार के सांसद राधा मोहन सिंह का नाम स्पीकर पद की रेस में है। तो वहीं पिछले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का नाम भी सुर्खियों में है और वो भी दोबारा स्पीकर बन सकते हैं। वहीं तीसरा नाम जो सुर्खियों में छाया हुआ है वो बीजेपी की आंध्र प्रदेश अध्यक्ष दगुबाती पुंडेश्वरी का है। वो सांसद बनी है और चंद्रबाबू नायडू की पत्नी की बहन है। माना जा रहा है कि उन्हें टीडीपी भी आसानी से स्वीकार कर लेगी। तो वहीं विपक्षी खेमे में स्पीकर पद के लिए मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही है। कल देर शाम तक खड़गे के आवास पर एक बड़ी मीटिंग हुई है। खबरों की माने तो मीटिंग में बवाल भी हुआ है। बैठक में कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल मौजूद रहे। लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चुनाव पर मंथन किया गया। वैसे विपक्षी खेमा इंडिया गुट भी लोकसभा में मजबूत स्थिति में है। ऐसे में उसे उम्मीद है कि डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष के किसी सांसद को मिलेगा। हालांकि सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि अगर विपक्ष के सांसद को डिप्टी स्पीकर पद नहीं मिलता है तो विपक्षी खेमा स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार उतारेगा। डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने की परंपरा रही है। 16वीं लोकसभा में एनडीए में शामिल रहे अनामुद्रक के धम्बी दुरई को यह पद दिया गया था, जबकि 17वीं लोकसभा में किसी को भी डिप्टी स्पीकर नहीं दिया गया। स्पीकर का पद सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की ताकत का प्रतीक होता है। वहीं लोकसभा की कामकाज पर स्पीकर का ही कंट्रोल होता है। संविधान में स्पीकर के साथ डिप्टी स्पीकर के चुनाव का भी प्रावधान है, जो स्पीकर की गैर मौजूदगी में उसकी ड्यूटी को पूरा करता है। माना जा रहा है कि ओम बिरला को स्पीकर बनाने के साथ बीजेपी की आंध्र प्रदेश अध्यक्ष डी पुंडेश्वरी को लोकसभा उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। ये भी एक खबर है। पुंडेश्वरी चंद्रबाबू नायडू की पत्नी नारा भुवनेश्वरी की बहन है। उन्होंने नायडू का उस वक्त समर्थन किया था जब उनके अपने ससुर एनटी रामाराव का तख्ता पलट करने पर आलोचना हो रही थी। ऐसे में उन्हें डिप्टी स्पीकर बनाया जा सकता है तो नायडू पर सॉफ्ट प्रेशर रहेगा। उनकी पार्टी पुंडेश्वरी का विरोध नहीं कर पाएगी। तमाम खबरें चल रही हैं, तमाम अटकलें चल रही है, लेकिन जो बड़ी खबर है वो आपको बता दें। बड़ी खबर यही है कि स्पीकर का पद बीजेपी अपने पास रखेगी और रेस में लिस्ट में तो कई नाम चल रहे हैं, लेकिन ओम बिरला जिनके नाम पर मुहर लग चुकी है, पीएम मोदी ने भी हामी भर दी है। ऐसी खबरें जो है वो सामने आ रही है और ये बात विपक्षी पार्टियों को बड़ा चुभने वाली है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।